हेलो बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आज का क्लास हम लेने वाले हैं बॉन्ड पैरामीटर्स, जो कि केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग कुछ टॉपिक पे फोकस करते हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या हो गया, वीबीटी क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया, टाइप ऑफ बॉन्ड, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट। इसका पिछला वीडियो जो मैंने आपको दिया है केमिकल बॉन्डिंग बेसिक, इसको कृपया ज़रूर आप देखें, क्योंकि बॉन्डिंग क्या है से लेके बॉन्डिंग क्यों होता है, क्यों ज़रूरी है, कितने टाइप की बॉन्डिंग होती है, 2200 टाइप के बॉन्डिंग का मैंने डिस्कशन किया। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो केमिकल बॉन्डिंग के प्लेलिस्ट में जाके जरूर आप सर्च कर लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग बेसिक जो फर्स्ट पार्ट है, अभी करीबन मैंने 10 दिन पहले उसको डाला है। तो आज का क्लास हम करने वाले हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स होता क्या है, अगर हम बात करें इसको सीधे तरीके से, तो अगर हम लोग टेलर की दुकान में जाएं शर्ट सिलाने के लिए, अगर हमको शर्ट सिलाना है तो टेलर हमारा क्या मेजर करेगा, हमारा चेस्ट मेजर करेगा, हमारा शोल्डर मेजर करेगा, हमारा आर्म मेजर करेगा, हमारा ये लेंथ मेजर करेगा। तो शर्ट सीने के पैरामीटर कुछ और हैं, लेकिन अगर हमको पैंट सिलानी है तो पैरामीटर कुछ और हो जाएंगे। हमें कमर मेजर करेगा, हमारा थाई मेजर करेगा, हमारा पैर की लेंथ मेजर करेगा। तो बॉन्ड के पैरामीटर्स भी होते हैं, शर्ट के जैसे पैरामीटर हैं और पैंट के पैरामीटर हैं। तो बॉन्ड के किस किस प्रॉपर्टी को मेजर किया जाता है, बॉन्ड के किस किस चीज़ को मेजर किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड बॉन्ड पैरामीटर्स। तो बॉन्ड के जिस चीज़ को हम लोग मेजर करेंगे, फॉर एग्जांपल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, दीज आर बॉन्ड पैरामीटर्स। तो हम लोग एक एक पैरामीटर करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बॉन्ड पैरामीटर्स में पहला बॉन्ड लेंथ क्या है, और लास्ट में आपको हम दिखाएंगे टाइप ऑफ रेडियस, कैटाइनिक रेडियस, एनाइनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, वेंडरवाल रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, आपका एटॉमिक रेडियस, सारा रेडियस को एक साथ में हम लाने वाले हैं। तो पहले देखते हैं बॉन्ड पैरामीटर का पहला पार्ट, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्डेड एटम है, वंस अगेन, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्डेड एटम है उसके सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई के बीच के एवरेज डिस्टेंस को, एवरेज हमें इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि हमारे किसी भी मॉलिक्यूल्स में एटम 2 ही हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, इसलिए हमको लेना पड़ता है एवरेज। तो bond length, the average distance between the center of nuclei of two bonded atoms in a molecules। किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्डेड एटम है उसके सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई के बीच के एवरेज डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। बॉन्ड लेंथ डिपेंड अपॉन, पहला साइज ऑफ एटम, एटम की साइज जितनी बड़ी होगी बॉन्ड लेंथ भी उतना ही बड़ा होगा। दूसरा बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी पे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। तो पहला है साइज ऑफ एटम, दूसरा है बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी, यानी सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड, और एक है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। एस का परसेंटेज, जैसे एसपीडीएफ का ऑर्बिटल होता है, इसका परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ हमारी उतनी कम होती है। तो अब कुछ एग्जांपल हम दिखाते हैं, जैसे आपको एचएस और बॉन्ड लेंथ, चूंकि एक लेंथ है मेजर्ड होता है मीटर में, बट बहुत छोटा लेंथ है तो इसको मेजर करते हैं हम लोग पिकोमीटर में। तो मेजर्ड इन मीटर, या तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग पिकोमीटर में, इसको पिकोमीटर में रीड करते हैं। HF, HCl, HBr, HI, देखिए H तो वही रहा, बट फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन। तो बॉन्ड लेंथ 90 पिकोमीटर, 127 पिकोमीटर, 141 पिकोमीटर, 161 पिकोमीटर, ये बुक का डाटा से मैंने उठाया है। तो फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन हुआ तो बॉन्ड लेंथ भी हमारी बढ़ती गई। इससे ये पता चलता है कि बॉन्ड लेंथ एटम के साइज पे डिपेंड करता है। बॉन्ड के मल्टीप्लिसिटी पे, सिंगल से डबल होगी, डबल से ट्रिपल बॉन्ड अगर होगी तो बॉन्ड लेंथ हमारा घटेगा। यानी कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड अगर बनता है तो करीब, डबल से ट्रिपल बनता है तो और करीब, यानी कि बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ाने पर बॉन्ड लेंथ हमारा घटता है। सिंगल बॉन्ड सी 154 पिकोमीटर, जबकि सी डबल बॉन्ड सी 134 पिकोमीटर, जबकि सी ट्रिपल बॉन्ड सी 120 पिकोमीटर। तो ये हमारा दिख रहा है कि बॉन्ड लेंथ हमारे एटम के साइज पर और बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी पर डिपेंड करता है। यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, sp3 में s का परसेंटेज, sp2 में s का परसेंटेज और sp में s का परसेंटेज। यहाँ लगभग 50%, यहाँ लगभग आपका हो रहा है 33%, यहाँ लगभग 25%। तो s का कैरेक्टर जितना बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ हमारी उतनी छोटी होगी, बॉन्ड लेंथ हमारी उतनी छोटी होती है। तो बॉन्ड लेंथ हमारे 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एटम के साइज पे, बॉन्ड के मल्टीप्लिसिटी पे और s के परसेंटेज कैरेक्टर के ऊपर। साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ हो गई, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ हो गई, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ हो गई। अगला बॉन्ड एनर्जी क्या है, या बॉन्ड एनर्जी बोलिए, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलिए, या बॉन्ड इंथैल्पी बोलिए। चूंकि एनर्जी है पर मोल, हमें बॉन्ड को तोड़ना है तो किलो जूल पर मोल में हम लोग बात करते हैं। बॉन्ड एनर्जी होता क्या है,
हमें एक मोल बॉन्ड को तोड़ना है, वंस अगेन हमें एक मोल बॉन्ड को तोड़ना है, एक बार और, हमें एक मोल बॉन्ड को तोड़ना है ऑफ सेम काइंड, एक ही टाइप के एक मोल को बॉन्ड को तोड़ना है, और ये करने में हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी, इट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ सेम काइंड, वन मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ सेम काइंड, सो एज टू सेपरेट इट इनटू कंस्टिट्यूएंट गैसेस एटम। अगर एक मोल बॉन्ड सेम काइंड को हम लोग तोड़ेंगे तो दोनों एटम टूटेगा तो जरूर, बट कन्वर्ट हो जाएगा कंस्टिट्यूएंट गैसियस एटम में, मतलब अपने अपने गैस एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये करने में हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी, इट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इट डिपेंड अपॉन बॉन्ड एनर्जी, डिपेंड अपॉन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होगी तोड़ना उतना आसान होगा, यानी कि बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। दूसरा, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी अगर बढ़ती है, सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, तो तोड़ना टफ हो जाती है। तीसरा, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। अब ये तीनों को एग्जांपल में दिखाते हैं। जैसे HF की बॉन्ड छोटी थी, थोड़ी बड़ी हुई, थोड़ी और बड़ी हुई, थोड़ी और बड़ी हुई, बॉन्ड लेंथ तो देखिए तोड़ने में 554 किलो जूल पर मोल, जबकि घट गई और घट गई और घट गई। तो यानी कि बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ रही है तो बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ रही है तो बॉन्ड एंथैल्पी घट रही है। बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है। यानी कि बड़ा बॉन्ड को तोड़ना आसान है, छोटा बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। मल्टीप्लिसिटी बढ़ने पे क्या हो रही है, C सिंगल बॉन्ड C 348, जबकि C डबल बॉन्ड C 619 किलो जूल पर मोल, जबकि C ट्रिपल बॉन्ड C 836। यानी कि बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी। सीधा समझिए, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, डबल को तोड़ना टफ है, ट्रिपल को तोड़ना और टफ है, ज़्यादा एनर्जी डिमांड करेगा। एक है नंबर ऑफ लोन पेयर, जैसे C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ नो लोन पेयर, तो एनर्जी रिक्वायर्ड 348 किलो जूल पर मोल, जबकि N में एक एक लोन पेयर है 163, OO में दो दो लोन पेयर है 146, FF में तीन तीन लोन पेयर है 139। यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर अगर बढ़ रही है तो बॉन्ड एनर्जी घट रही है, क्योंकि आपसी रिपल्सन भी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर में ही लो करेगा, और रिपल्सन जब होगा तो तोड़ना आसान हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या है। बॉन्ड लेंथ एक बार फिर से सुन लीजिए, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन मॉलिक्यूल्स। और बॉन्ड एनर्जी में मैंने बोला है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ सेम काइंड सो एज टू सेपरेट इट इनटू कंस्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स। अब अगला देखते हैं बॉन्ड एंगल क्या होती है। बॉन्ड पैरामीटर्स में तीसरा फैक्टर है मेरा बॉन्ड एंगल। अब किसी दो एटम के बीच में तो एंगल को रीड नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कहीं दो लाइन में, एक लाइन से हम एंगल नहीं बना सकते हैं। एंगल बनाने के लिए कम से कम 3 लाइन चाहिए, तो कम से कम 2 लाइन चाहिए, यानी कम से कम 3 एटम होना चाहिए। तो 2 एटम मिलके बॉन्ड एंगल नहीं बना पाएगा। HCl, HBr, HI, SF में कोई एंगल नहीं होता है। लेकिन अगर 3 एलिमेंट हो, जैसे हम यहाँ एक हाथ इधर एक हाथ इधर, तो बीच में एक एंगल बन रही है, लेकिन एक हाथ से हम एंगल नहीं बना सकते हैं। तो बॉन्ड एंगल होता क्या है, द एवरेज एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड अगर हमारा बनता है तो एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड तो है, वो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, शेयरिंग होती है। तो द एवरेज एंगल बिटवीन द, एवरेज यहाँ इसीलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ भी तो 2 से 3 से ज़्यादा लाइन हो सकती है। द एवरेज एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल्स, द एवरेज एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कुछ एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं। जैसे BeCl2 में BCl बॉन्डिंग एंगल 180 डिग्री, BF3 में BFFF ट्रेंगुलर प्लेनर का शेप है, बॉन्डिंग एंगल 120 डिग्री। कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्डो 180 डिग्री। मीथेन में, मीथेन टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री का है 109 डिग्री 28 मिनट। अमोनिया पिरामिडल ज्योमेट्री का है 160 डिग्री 5 मिनट। उसके बाद आपको वाटर H2O बैंड शेप का है, इसका शेप हमारा बैंड है, इसका शेप पिरामिडल है, इसका शेप हमारा टेट्राहाइड्रल है, इसका शेप हमारा लीनियर है, इसका ट्रेंगुलर प्लेनर है, इसका लीनियर है। एक और एग्जांपल SF6 का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। तो बॉन्ड एंगल होता क्या है, द एवरेज एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो ऑर्बिटल के साथ इलेक्ट्रॉन कंटेन किया है उसके साथ जो लाइन ज्वाइनिंग होता है आर कॉल्ड बॉन्ड एंगल। एक हम लोग देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे MOT वाला टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड आया है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बताता है कि 2 एलिमेंट के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला था, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को एंटी बॉन्डिंग से घटा के 2 से डिवाइड करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर निकल जाती है, जहाँ NBE है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन
और NAB है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए तो हमको पूरा MOT पढ़ना होगा, बस कुछ ट्रिक से मैंने बॉन्ड ऑर्डर चुटकी में निकाला है, और वो ट्रिक था आपके पास 14, पहले आप लिख दीजिए 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, 14 का 3, और 14 से उठिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसको बॉन्ड ऑर्डर को 0.5 गिरा देते हैं, 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, और नीचे भी आते हैं 13, 12, 11, 10, 9, 8, नीचे भी 0.5 हम लोग गिरा देते हैं, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 1। अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर हमको निकालना है, जैसे O2 का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और O2 8, 8, 16, 16 का देख लीजिए 2 है, यहाँ 8, 8, 16, 16 में एक गया 15, 15 का देख लेते हैं 2.5 है, 8, 8, 16 उसमें एक नेगेटिव आया 17 हो गया, 17 का देखते हैं 1.5 है। O2 पे डबल प्लस 8, 8, 16, 16 में 2 गया 14, 14 का देख लीजिए 3 है। O2 पे डबल माइनस 8, 8, 16, 16 में 2 आया 18, 18 का देखिए हमारा 1 होगा। N2 7, 7, 14, नाइट्रोजन का 7, 7, 7, 14, 14 का 3 होगा। 7, 7, 14, 14 में एक गया 13, 13 का देखिए कहीं 2.5 होगा। F2 8, फ्लोरीन का 9, 9 दूनी 18, 18 का देखिए हमारा 1 होगा। F2 माइनस 9, 9, 18, 18, 19, 19 का हमारा 0.5 होगा। 9, 9, 18, 18 में गया 17, 17 का हमारा 1.5 होगा। यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन सम से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, काफ़ी चुटकी बजा के। ये एक ट्रिक है, लेकिन MOT से ही आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, जिसमें आप नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों पकड़ते हैं, उसके बाद दोनों को घटा के बाई 2 करके हम निकाल लेते हैं। लेकिन आप इसको रख सकते हैं क्विक सवाल के लिए। अब हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स के बाद आपसे मूव कराते हैं टाइप ऑफ रेडियस। रेडियस हमारे पास कितने टाइप की होती है? तो हमने केमिस्ट्री के बॉन्डिंग में या तो और सब्जेक्ट में बहुत सारा रेडियस का नाम सुना है, कभी एटॉमिक रेडियस, कभी कोवेलेंट रेडियस, कभी मेटालिक रेडियस, कभी वेंट्रवाल रेडियस, कभी आयनिक रेडियस, कभी कैटायनिक रेडियस, कभी एनायनिक रेडियस। बट मैं कोशिश करता हूँ एक शॉर्ट में सारा रेडियस रखने का। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस लगता तो है किसी एटम के रेडियस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं, कह तो सकते हैं किसी एटम के रेडियस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं, बट एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट डिटरमाइन, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस निकाला नहीं जा सकता है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट कैन नॉट डिटरमाइन बिकॉज एटम नेवर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एटम कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जब एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है तो एटॉमिक रेडियस निकलेगा कैसे? और किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन सर्टेन नहीं है, वो कंटिन्यू घूमते रहता है, तो उसका रेडियस हम लोग निकालेंगे कैसे? तो एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट डिटरमाइन बिकॉज एटम नेवर एग्जिस्ट इन देयर फ्री स्टेट एंड द पोजीशन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज अनसर्टेन। वो सर्टेन नहीं है, वो कंटिन्यू घूमते रहता है। तो जब डिस्टेंस को हम सर्टेन खींच नहीं पाएंगे सेंटर और आउटर मोस्ट सेल के बीच में, तो फिर एटॉमिक रेडियस आपका रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन एटॉमिक रेडियस इज डिटरमाइन इन बॉन्डेड स्टेट। बॉन्डेड स्टेट में जब दो एटम बॉन्ड हो जाती है इलेक्ट्रॉन के साथ, जब इलेक्ट्रॉन फिक्स हो जाती है, तब वो निकाला जा सकता है। तो एटॉमिक रेडियस कैन नॉट डिटरमाइन एग्जैक्टली बिकॉज एटम नेवर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एंड द पोजीशन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नॉट सर्टेन। तो जब भी एटॉमिक रेडियस हम निकालेंगे तो बॉन्डेड स्टेट में निकालेंगे। अब इसी क्रम में हम पहला देखते हैं कोवेलेंट रेडियस, जिसको डिनोट कर रहे हैं RC से। सच टाइप ऑफ रेडियस इज डिटरमाइंड इफ ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू सिमिलर एटम्स। ध्यान दीजिए, बिटवीन टू सिमिलर एटम, जैसे H2 HH, Cl2 Cl Cl। अगर दो सिमिलर एटम है, फॉर एग्जांपल इसको मान लेते हैं H, इसको मान लेते हैं H, अब दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाया, ओवरलैपिंग दोनों किया, तो इसका सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेते हैं, तो ये तो निकला हमारा D। दोनों का सेंटर का जब डिस्टेंस लिए तो आया D, तो कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी D/2, यानी A मतलब इसको A बोला, इसको A बोला, D/2 इट इज कोवेलेंट रेडियस जब दोनों ओवरलैप किया हुआ था तो। दूसरा, लेकिन एक केस है, अगर दोनों एटम सर्टेन नहीं हुआ तो, फिक्स नहीं हुआ तो, अलग अलग हुआ तो, ये तो सिमिलर एटम का बात है। अगर दोनों एटम डिफरेंट हुआ तो क्या करेंगे? इफ ए सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, देन क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए ये H है और ये Cl है, दो डिफरेंट एटम है, तब जो बॉन्ड लेंथ निकालेंगे वो होगा DAB। इसको A बोला, इसको B बोला, इसका डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? DAB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम A प्लस रेडियस ऑफ एटम B माइनस 0.09 डेल EN एंगस्ट्रॉम, जहां पर हर एक चीज क्या है? RA है कोवेलेंट रेडियस ऑफ A, RB है कोवेलेंट रेडियस ऑफ B, और डेल EN है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट बिटवीन A एंड B, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो ये तब के लिए है जब दोनों एटम हमारा डिफरेंट हुआ तो
डिस्टेंस निकालने का है ए बी के बीच में, क्योंकि ए अलग एटम है, बी अलग एटम है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 डेल ई एन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, और साथ में एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 टू द पावर -10 होती है, ये वैल्यू है, मीटर में आता है, चूंकि डिस्टेंस आप निकाल रहे हैं। अगला मेटालिक रेडियस क्या होता है? सच टाइप ऑफ रेडियस इज डिटरमाइन इफ एटम्स आर बॉन्डेड विथ मेटालिक बॉन्ड। अगर एटम मेटालिक बॉन्ड बना हुआ है तो मेटालिक बॉन्ड अगर बनेगा तो गौर कीजिएगा ये टच है, जबकि कोवलेंट में मैंने ओवरलैप किया था, कोवलेंट में हमने ओवरलैप कर दिया, जबकि यहाँ पर मैंने टच किया है। तो जब टच किया है आप सेंटर का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये डी हो जाएगी और इसका रेडियस हो जाएगा रेडियस ऑफ मेटालिक d/2। तो गौर कीजिए इससे ये बड़ी होने वाली है, क्योंकि फर्स्ट केस में हमने घुसा दिया था, सेकंड केस में मैंने टच रखा, तो सेंटर के बीच की दूरी तो बढ़ेगी। तो ये था हमारा मेटालिक रेडियस। अगला वैन डर वाल रेडियस। जब दो मॉलिक्यूल्स, दो अलग अलग कंपाउंड, सच टाइप ऑफ रेडियस इज डिटरमाइन इफ मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड विद वैन डर वाल फोर्स। अगर दो मॉलिक्यूल्स वैन डर वाल फोर्स से बंधा हुआ है, सच टाइप ऑफ रेडियस इज डिटरमाइन इफ मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड विद वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जैसे ये एक अलग मॉलिक्यूल्स है, ये एक अलग मॉलिक्यूल्स है, अब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर मान लेते हैं वैन डर वाल फोर्स है, तो इसका रेडियस और इसका रेडियस के बीच का डिस्टेंस को मैंने बोला d, तो रेडियस ऑफ वैन डर वाल हो गया d इसका और इसका बाई 2। यानी कि अगर यहाँ देखें तो ये घुसा हुआ था, सेकंड में देखें तो टच था, और थर्ड में देख रहे तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स आ रही है। यानी कि रेडियस ऑफ वैन डर वाल सबसे बड़ी, रेडियस ऑफ मेटालिक उससे छोटी, रेडियस ऑफ कोवलेंट सबसे छोटी। तो कोवलेंट रेडियस से बड़ी मेटालिक है, मेटालिक से बड़ी हमारी वैन डर वाल है। यहाँ दो मॉलिक्यूल्स में हो रही है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हो रही है। वैन डर वाल फोर्स अगर बंधा रहेगा तो यहाँ किसी मेटालिक बॉन्ड में हो रही है और यहाँ किसी कोवलेंट बॉन्ड में हो रही है। ये अलग केस था कि सिमिलर के लिए, डिफरेंट के लिए। अब देखते हैं आयनिक रेडियस। अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैटायन, और एक एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनायन, तो दोनों केस में रेडियस में क्या डिफर हो जाता है? तो कैटायनिक रेडियस, व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन, अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, देन अट्रैक्टिव फोर्स बाय न्यूक्लियस इंक्रीजेज एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, असो साइज डिक्रीज। समझते हैं कि अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्रोटॉन का संख्या तो वही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन घट गई तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल पे बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन का आपसी रिपल्सन घटेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन घट गया है तो न्यूक्लियस ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, साइज को खींचेगा और रेडियस आपकी घटा देगा। तो कैटायनिक रेडियस छोटी होती है, कैटायनिक रेडियस छोटी होती है न्यूट्रल एटम से। तो व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन देन अट्रैक्टिव फोर्स बाय न्यूक्लियस इंक्रीजेज एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज एंड साइज डिक्रीजेज। तो Na से Na+ का साइज छोटा होगा, मतलब Na+ का साइज छोटा है। आप जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतनी इलेक्ट्रॉन घटेगी, उतनी न्यूक्लियस अफेक्टिव होगी, साइज घटेगी। मतलब x से छोटा x+, इससे छोटा 2+, उससे छोटा 3+। जबकि एनायनिक रेडियस, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन उतना ही होगा, यानी रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्टिव फोर्स घटेगा, क्योंकि प्रोटॉन का संख्या तो वही है। तो व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन देन रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सिव फोर्स बढ़ गया, एंड अट्रैक्टिव फोर्स बाय न्यूक्लियस डिक्रीजेज एंड साइज इंक्रीजेज, साइज बढ़ेगी, रिपल्सिव बढ़ गई। तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे साइज उतनी बड़ी होगी, उतना नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा। तो x से बड़ा x-, इससे बड़ा 2-, उससे बड़ा 3-। ये एक समरी दे दिया है। x हो गया न्यूट्रल, न्यूट्रल, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज चढ़ रही है, साइज बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज चढ़ रही है, साइज बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज चढ़ रही है, साइज हमारी घट रही है। तो ये था एनायनिक रेडियस, ये था कैटायनिक रेडियस, ये था हमारा वैन डर वाल रेडियस, ऊपर था मेटालिक रेडियस, उसके ऊपर आ गया कोवलेंट रेडियस। तो वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ी, मेटालिक रेडियस उससे छोटी, कोवलेंट रेडियस सबसे छोटी, और नीचे जाके देखें तो कैटायनिक रेडियस छोटी, एनायनिक रेडियस बड़ी। जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा, साइज उतनी छोटी होगी। जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा चढ़ेगा, साइज उतनी बड़ी होगी। तो फिर से वही बात, एक स्क्रीनशॉट लेना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन के लिए वीडियो हम आपको डालते हैं। कभी रिवीजन करना है, नोट्स देखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और रख लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।